यूपी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मैदान पर न उतारने का ऐलान कर पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ तो उन्होंने यूपी में चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को संकेत दे दिए हैं कि बिहार के बाहर आरजेडी और जेडीयू के रास्ते अलग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने समधी मुलायम सिंह यादव को भी खुश करने की कोशिश की है। मुलायम सिंह जो समधी हैं, तो समधी के बाद पर ही हम ध्यान देंगे। सेकुलर ताकतों को हम लोग जो बंटवारा रोकने का पूरी कोशिश किया जाएगा। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में बिगड़े हालात से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा है। पर्यटन से लेकर रेल, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्फ्यू और हिंसा के कारण दुकानें बंद पड़ी हुई है। जम्मू और घाटी दोनों जगहों के व्यापारियों को घाटा उठाना पड़ा है। होटलों में पहले से की गई बुकिंग भी लोगों ने रद्द करा दी है। अब तक कुल मिलाकर व्यापारियों को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में महिला फरियादी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। फिरतिन बाई साहू ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि वो श्रीकांत दुबे के पास अपने बच्चे के लिए हॉस्टल का आवेदन देने गई थी, लेकिन अधिकारी ने महिला को ऑफिस से भगा दिया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत प्रभारी कलेक्टर, पुलिस और महिला आयोग से की है। दुबे साहब के पास गई थी, तो हॉस्टल में मेरे बेटा को पढ़ाना है, तो कुत्ते जैसे बच्चा पैदा करी हो ऐसे बोल रहा था। मैं कहा बोलती है, आ गई चुपचाप। महिला की बात है, उनके साथ मैंने इस प्रकार का कोई भी व्यवहार करने की सपने में नहीं सोच सकता। बिहार में आपदा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 8 जिलों के 34 प्रखंड और 1324 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कुल मिलाकर बाढ़ के कहर ने 4,51,000 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब तक बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा विभाग के 194 राहत कैंपों में 52,000 लोगों को शरण दी गई है, जबकि 46 डॉक्टरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि इन इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से सटे हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में अहमदाबाद में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने दलितों के मुद्दे पर सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सीएम आनंदीबेन दलितों को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर डोरी की सहायता से हेलमेट बांधा और पेट्रोल लेने आए लोगों के सिर पर रखा। कांग्रेस के मुताबिक सरकार का यह फैसला गलत है। विदेश मंत्रालय ने पहली बार पटना में ब्रिक्स देशों की पॉलिसी डायलॉग को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात दोहराई। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए वायुसेना के AN-32 विमान का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस विमान में जम्मू के 2 जवान भी सफर कर रहे थे। उनमें से एक सुखदेव की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ नई पोस्टिंग पर रवाना हुआ था, जबकि दूसरे जवान गुरुदयाल का परिवार भी विमान के लापता होने की खबर को सुनकर गहरे सदमे में है। इन लोगों ने सरकार से विमान का जल्द पता लगाने की गुजारिश की है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी CNT और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट में संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोरेन के साथ JMM और कांग्रेस विधायकों के दल ने भी राज्यपाल से भेंट की और ज्ञापन सौंपा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की आत्मा कहे जाने वाले इस एक्ट में संशोधन होगा तो राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जो इस आग से खेलेगा वो जलेगा। विषय था जिस तरीके से सरकार ने यहाँ इस राज्य के आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है।